ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक्स न्यूज की टीम आज पहुंच चुकी है अजमेर के किशनगढ़ में। मेरे साथ है भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी, जिनसे हम जानते हैं किस तरह वो वोट मांग रहे हैं। भागीरथ जी, कैसे प्रचार चल रहे हैं, जनता से किस मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा है मेन राष्ट्रवाद। हमारा मुद्दा है जो 4 महीने में राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार का निकम्मापन, जिन्होंने झूठे वादे करके अन्नदाता को, यहाँ के किसान को ठगा, यहाँ के युवाओं को ठगा, सब बात दिखा के उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और कुछ भी नहीं किया है। यह हालत है। हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो भामाशाही योजना चालू कर रखी थी, जो गरीब के लिए ऐसा वरदान साबित हो रही थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। जो पानी पीने का जो आ रहा था उसको बंद कर दिया। बिजली नहीं आ रही है। हालात बड़े खराब है 4 महीने में कांग्रेस की नाकामी। और हमारी केंद्र सरकार मोदी जी की जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, हमारी पूर्ववर्ती सरकार राजस्थान की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य हुए हैं, 2013 से 18 में मुझे किशनगढ़ का विधायक बनने का सौभाग्य मिला। एवरी डे यहाँ 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं एक ही विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे ही पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं, ऐसे पूरे राजस्थान में हुए हैं। मोदी जी के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके पूरे देश में लाभ मिला है। और सबसे बड़ा, हमारे मोदी जी के हाथों में ये देश सुरक्षित है। आज चाहे आतंकवाद हो, चाहे कोई भी हो, आज मोदी जी की वजह से ही ये सारा आज देश सुरक्षित है। देश खुशहाल ये मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। मैं तो इतना तक कहता हूँ, और ये सच्चाई है कि मोदी जी एक अवतार के रूप में हमारे देश में आए, इस देश को परम वैभव। कांग्रेस ने सामने एक बिजनेसमैन को उतारा है। देखिए, मानते हैं उधर धनबल है, उतना अपार पैसा है उनके पास। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस में ऐसा उम्मीदवार ही नहीं मिला, ऐसा धनबल का, जो किसी को उन्होंने टिकट ही नहीं दिया, बाहर से उनको लाना पड़ा। और वो देख रहे हैं हम पैसे के बलबूते पर हम वोट ले लेंगे और यहाँ से जीत जाएंगे, ये कतई संभव नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, जनता का अपार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का, नीचे से बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक का, सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद और सहयोग है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान में सबसे अधिक मतों से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और 25 की 25 सीटें राजस्थान की भाजपा की झोली में जाएगी और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। भागीरथ जी, 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया? पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे उसमें रघु शर्मा जीते थे, आपकी पार्टी की सरकार थी और आप भी यहाँ से विधायक थे। देखिए, वो कोई ज़्यादा नहीं, आज 3.25 लाख वोट है, उसमें मान लो 4,000 वोटों से पीछे रह जाना, उसके एक नहीं अनेक कारण है और उन कारणों का निवारण कर दिया। कुछ तो क्या कि मैंने कहा ना, इन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे और ये कई तरह की इन्होंने सब जाल दिखाया और उसकी वजह से हम थोड़े से रह गए। परंतु मैं और कह रहा हूँ, अब 4 महीने में वो काठ की हांडी एक ही दफा चढ़ती है। इनका आईना साफ हो गया। ये जन विरोधी कांग्रेस की सरकार है और उसको जनता ये देख रही है 29 अप्रैल कब आए और कब इनको कांग्रेस को उखाड़ के फेंके। पूरे अजमेर जिले को बिसलपुर का पानी पिलाएंगे आप? जरूर। आप तो 20 रुपये पानी की कह रहे हो। हमने, हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी ने पूरी डीपीआर बना दी थी। चंबल का पानी ब्रह्मणी नदी के अंदर डालकर और लिफ्ट के द्वारा बिसलपुर बांध में डालकर पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो बिसलपुर का पानी हर 24 घंटे में हर घर में प्रेशर से पानी पहुंचे। परंतु दुर्भाग्य है कि सरकार चेंज हो गई और कांग्रेस ने उस पर कुछ भी काम नहीं किया। अब जो अटल जी का सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ना चाहिए, वो सपना अधूरा रह गया एक वोट से, जो अटल जी की सरकार गिर गई थी। और दुर्भाग्य हमारा कि वो एक वोट ही हमारे अजमेर का था। आदरणीय राजा सिंह जी रावत साहब जो 5 दफे लोकसभा सदस्य रहे, एक थोड़े वोटों से अंतर से वो चुनाव हार गए थे और उसका परिणाम निकला कि अटल जी की सरकार एक मत से रह गई और वो जो नदियों को जोड़ने की जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी वो धरी रह गई। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस योजना पे काम चालू कर दिया है। सिंधु नदी जो हमारे देश के होते हुए पाकिस्तान जाती है, उस पर बांध बन रहा है और नदी को जोड़कर नहरों के द्वारा, आप तो पीने के पानी की कह रहे हैं, हम हर
हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, हर हाथ को काम मिलेगा, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, गांव में खुशहाली आएगी और हमारा राजस्थान सबसे खुशहाल प्रांत होगा। दूसरा, स्मार्ट सिटी जो अजमेर की है, उस स्मार्ट सिटी को भी हम ऐसे सुंदर बनाएंगे जो पूरे देश में नंबर 1 बने। ऐसा हमारे इस मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। पॉलिटॉक्स न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद भागीरथ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे भागीरथ चौधरी, उन्होंने कहा न कि हम बिसलपुर का पानी पिलाएंगे बल्कि हर हाथ को जो है काम भी देंगे और सिंचाई के लिए खेत तक भी पानी पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन विनय यादव के साथ दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज़, किशनगढ़, अजमेर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।